आपको भिन्न के बारे में बताएंगे। ठीक, भिन्न क्या है? भिन्न एक संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज को का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे सेब के 4 भाग किए जाते हैं। ये एक सेब हो गया, यहाँ इसके 4 भाग किए हैं। निरूपित बांटना, निरूपित में क्या होता है? बांटना, क्योंकि सेब को 4 भागों में बांट दिया गया, यह है निरूपित। तो यहाँ जो है 4 भाग, 1 2 3 4, नहीं ये चौथाई हो गया। ये क्या हो गया? चौथाई। ये आधा हो गया, तिहाई हो गया। क्या हो गया? तिहाई। इसमें 4 भाग कर दिए, चौथाई हो गया। 2 भाग किए, आधा हो गया। 3 भाग किए, तिहाई हो गया। ये क्या है? भिन्न के बारे में बताया गया है। तो इसको लिखते कैसे हैं? जैसे यहाँ लिखा 3/5, 3/5। यहाँ लिखा गया 4 भाग किए गए 1/4, 2 भाग किए गए 1/2, 3 भाग किए गए 1/3। ठीक, उसी प्रकार से अब भिन्न के भाग कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। कितने? 2। अंश और हर। अंश को नंबरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये भिन्न के भाग हैं। अब जैसे यहाँ 3/5 है, तो 3/5, ये 3 क्या है? ऊपर जो संख्या है उसे अंश कहते हैं, जो नीचे है उसे हर कहते हैं। जो संख्या ऊपर है उसको अंश, जो नीचे है उसको हर कहते हैं। तो भिन्न के 2 भाग हो गए। भिन्न किसे कहते हैं? इसे अंग्रेजी में डाल लीजिए। डिफरेंट कहते हैं, एडजेक्टिव मैस्कुलिन कहते हैं। ठीक, तो अब भिन्न के 2 भाग अंश और हर हो गए। ऊपर को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। जो 3 लिखा गया है, ये जो लाइन खींची गई है इसको बटा कहते हैं। अब 3/5 लिख देते, क्या हो गया? भिन्न हो गई। 3/5 क्या हो गया? ये भिन्न हो गया। तो भिन्न के 2 भाग अंश और हर। अंश को अंग्रेजी में नोमिनेटर, हर को डिनोमिनेटर। अब भिन्न के प्रकार, भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। एक है उचित भिन्न, दूसरा विषम, तीसरा मिश्र। अब तीनों के परिभाषा क्या है भी जान लीजिए। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से छोटा होता है, जब किसी भिन्न का अंश क्या है? ए है, हर क्या है? 4 है, तो उससे छोटा होता है, तो वह उचित भिन्न कहलाती है। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से छोटा होता है, तो वह क्या कहलाता है? उचित भिन्न कहलाता है। अब यहां देखिए बात क्या की है? अंश 3 है, उसके हर से छोटा होता है। अंश हर से छोटा है, यही समझना है। 4 यानी हर हमारा बड़ा होगा। हर से छोटा क्या होता? अंश होता है। अंश क्या है? 3 है, हर 4 हो गया, तो अंश छोटा होता है हर से, यानी हर बड़ा होगा। क्या हो गया? उचित भिन्न। अब दूसरा क्या है? विषम भिन्न, जस्ट उसी का उल्टा है। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है, अंश उसके हर से बड़ा होता है, तो वह विषम भिन्न कहलाती है। ठीक, जैसे 7/4। अब कह रहा है अंश उसके हर से बड़ा होता है। हर क्या है? 4 है, अंश क्या है? 7 है। 7 4 से बड़ा है। फिर यहाँ 2 है, यहाँ अंश जो है 9 है, हर 2 है, यानी हर से अंश बड़ा है 9। ठीक, ये हो गया आपका विषम भिन्न। अब है तीसरा मिश्र भिन्न। ऐसी भिन्न जिसके 2 भाग होते हैं। ऐसी भिन्न जिसके 2 भाग होते हैं। एक भाग पूर्ण होता है
और दूसरा भाग उचित भिन्न होता है। क्या होता है? उचित भिन्न होता है। उचित भिन्न, यहां हो जाएगा उचित भिन्न होता है। ठीक, जैसे 6 सही 3/4, 6 सही 3/4। तो 6 यहाँ क्या है? ये 6 पूर्ण भिन्न है। क्या है ये? क्योंकि का एक भाग पूर्ण होता है। 6 क्या है? ये पूर्ण है। क्या है? पूर्ण है। अब 3/4 क्या है? दूसरा भाग ये हो गया उचित भिन्न होता है। उचित भिन्न क्या है? जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो। 3 छोटा है, 4 बड़ा है। दूसरा उदाहरण है 7 सही 2/5। जो 7 क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? पूर्ण हो गया। अब 2 5 से छोटा है, इसलिए यह उचित भिन्न हो गया। ठीक, तो भिन्न के भाग हो गए। भिन्न के 2 भाग हैं, अंश और हर। भिन्न के प्रकार, भिन्न 3 प्रकार का है। उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न। उचित भिन्न वह भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा होता है, यानी अंश हमारा छोटा होगा, हर बड़ा होगा। तो 3/4, 5/7। विषम भिन्न, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह जो है विषम भिन्न है। विषम भिन्न उचित भिन्न का उल्टा होता है। अब यहां देखिए 7/4, अंश क्या है? 7 बड़ा है, हर क्या है? छोटा है। तो उचित भिन्न विषम भिन्न हो गया। मिश्र भिन्न, ऐसी भिन्न जिसके 2 भाग होते हैं, एक भाग पूर्ण होता है, दूसरा भाग उचित भिन्न होता है। जैसे 6 सही 3/4 और 7 सही 2/5। 6 और 7 यहाँ पूर्ण है, 3/4 और 2/5 क्या है? उचित भिन्न है। ठीक, अब चलते आपको हम भिन्नों का जोड़। भिन्न का जोड़ अब क्या है? अभी हमने भिन्न के भाग, भिन्न के प्रकार, अब आता है भिन्न का जोड़। अब जैसे जोड़ जो है 3/4 धन 2/4, 3/4 और 2/4। भिन्न के जोड़ में सबसे पहले हमको यह देखना होता है हमारा हर जो है बराबर है कि नहीं। अगर भिन्न का हर बराबर है तो उसको अंश को सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। केवल भिन्न का अंश ही जोड़ा जाता है, हर जोड़ा नहीं जाता है। हर केवल बराबर किया जाता है। अगर बराबर है तो भिन्न को सीधा सीधा जोड़ लेंगे, अगर बराबर नहीं है तो उसको हम बराबर करके जोड़ते हैं। यहाँ देखते हैं भिन्न का जो है हर जो है यहाँ बराबर है, तो इसको सीधा 3 2 5, 5/4। ये आपका अंश है, ऊपर का अंश, नीचे का है। तो यहाँ भी 3/4, यहाँ 2/4, यह हर बराबर है। 3 2 5, 5/4। अगर अब भिन्न का हर बराबर नहीं है तो उसको जो है हम बराबर करते हैं। अब देखिए 5/2 धन 4/3। अब यहाँ क्या है? हर हमारा क्या है? बराबर नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हमको भिन्न में यही देखना होता है कि हमारा हर बराबर है कि नहीं है। अगर भिन्न बराबर होता, हर बराबर होता तो इस तरह से उसको साधारण जोड़ लेते। यहाँ हर बराबर नहीं है, इसको हर बराबर करने के लिए 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक तिरछे तिरछे गुणा होता है, एक लघुत्तम समापवर्त निकाला जाता है। तो आज हम केवल तिरछा तिरछा गुणा करके माध्यम से बताते हैं। अब 3 का गुणा हो जाएगा 5 में, 2 का गुणा हो जाएगा 4 में, और दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक, दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। अब 5 3 का गुणा
5, यहाँ 3 होगा 2, ठीक। 5 गुणे 3, 4 गुणे 2। अब 5 तिहाई 15 बटा 2 तिहाई 6 धन 4 दूनी 8 बटा 6। अब हमारा हर क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसको हम सीधे से जोड़ लेंगे। 8 5 13, 1 1 2, 23 बटा 6। अब 23 बटा 6 है, क्योंकि 23 क्या है, एक कौन सी कैसी संख्या है, 23 विषम संख्या है। यह 2 से नहीं कटेगी, किसी केवल 1 से या 23 से कटेगी, इसलिए इसको काटा नहीं जा सकता है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ का। ये आंसर था आपका। अब चलते हैं भिन्न का घटाना। अब इसमें भी वही प्रक्रिया करना है। सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, हम हर बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ हम देख रहे हैं हमारा हर बराबर है, तो इसको जोड़ की तरह जैसे जोड़ लिए थे वैसे हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। जैसे अंश अंश को जोड़ा जा गया है, उसी तरह से इस अंश से अंश में घटाया जाएगा। तो 6 में से 4 निकल गया तो बचा 2, 2 बटा 3। ये हमारा हो गया उत्तर, हो गया आंसर, हो गया अंग्रेजी में से कहते हैं। अब ये साधारण भिन्न था, जिसका हमारा जो है हर बराबर था। अब इसी तरह से दूसरा देखिए। अब 6 बटा 3 ऋण 5 4 बटा 5, यहाँ क्या है, हमारा हर बराबर नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, जिस तरह से हम जोड़ में किए थे, तिरछा तिरछा गुणा करके हर को हम बराबर करते हैं। तो 5 का गुणा किस में हो गया, 6 में। अब 3 का गुणा हो गया 4 में। दोनों का नीचे का आपस में हर का गुणा कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे, गुणा, ठीक। अब क्या है, यहां हम कर दें गुणे 5 गुणे 3, ठीक। इसको हटा दीजिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब 6 पंजे 30, 30 बटा 5 तिहाई 15, ऋण 4 तिहाई 12, 12 बटा 5 तिहाई 15। अब हमारा हर जो है बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसको हम आसानी से घटा सकते हैं। अब 30 में से 12 को घटा देना है। यहां से 30 10, 10 में 2 8, कितना हो जाएगा, 2, 2 में से 1 गए, 1 18 बटा 15। अब इसको 18 बटा 15 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर सकते हैं। छोटा करने क्या किया जाता है, उसी संख्या से दोनों में भाग दिया जाएगा। अब ऐसी संख्या होती है जो दोनों को एक में भाग चला जाए। 2 देखिए, 2 क्या है, 2 से 18 कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा, क्योंकि 15 विषम संख्या है। अब 3 का भाग देंगे, 3 6 18, 3 5 15। इसको हमने 18 बटा 15 को छोटा कर लिया तो क्या हो गया, 6 बटा 5। इसको जैसे 18 बटा है 15 है, इसको हम जो भाग दिए हैं, भाग देने का मतलब यही होता है, इसको हम साधारण 3 5 15, 3 6 18 इस तरह से भी लिखते हैं। ये समझने के लिए इसमें क्या किया गया है, 3 का भाग दिया गया तब 6 बटा 5 आया है, ठीक। ये आपका जो है क्या कहते हैं कि साधारण जोड़ हो गया। जिसका हर बराबर नहीं था वह भी जोड़ हो गया। साधारण घटाना था, जिसका हर बराबर था वो भी हो गया, जिसका हर बराबर नहीं था उसका भी हो गया। अब कल जो है इसमें जो है लसा के द्वारा भिन्न का जोड़, लसा के द्वारा भिन्न का घटाना
और फिर भिन्न का गुणा जो है आप लोगों को बताएंगे।